पहला उधार के खवैया और भूरी के तरैया, अर्थात जिस तरह पैरा के जलते में उसकी गर्मी का क्षय भर ये सुख मिलता है, वैसे ही उधारी लेकर खाने का सुख क्षणिक होता है। दूसरा, कभू काल के खवैया पान, दांत निपोरी गई परान, अर्थात पुराने सड़े हुए पान को खाने से जान जाने का डर रहता है। तीसरा, कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी, अर्थात थोड़े थोड़े दूर में पानी का स्वाद बदल जाता है, उसके कुछ दूर जाने पर बोली बदल जाती है। चौथा, खाए के बेर भई भतीजा, जूझे के बेर देव ससुर, अर्थात स्त्री स्वभाव मायके का पक्ष लेती है। वे खाना खिलाने मोहर वालों तथा काम लेने के मामले में ससुराल वालों का प्राथमिकता देती है। पाँचवा, घर के पिसान ला कुकुर खाए, परथन बर मांगे जाए, घर के खाने के चीज़ों को कुत्ता खा रहा है और दूसरों को खिलाने के लिए हम उसे मांगने जा रहे हैं। छठवा, चढ़ाए बहुरीन चिंगारी में झोर मांगे, अर्थात किसी व्यक्ति को अधिक बढ़ावा देने पर वह पान शनाब मांग करने लगता है, जैसे कि सिर चढ़ी बहुरिया सूखी चिड़ई मछली की सब्जी के छोड़ तरी में मांग कर बैठी है। सातवां, चोरी करो तउन लात खाए, भूरी करो तउन भात खाए, अर्थात चोरी करने वाला हमेशा लात ही खाता है, जबकि श्रम करने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से भात दाल खाता है और सुखी रहता है। आठवां, जिहाँ चार भवन तिहाँ परे लागन, अर्थात जहाँ चार भिन्न भिन्न मत वाले विद्वान एकत्र हो वहाँ काम में गड़बड़ी अवश्य ही उत्पन्न होती है। नौवा, जो खाए खास नहीं, आँखी में भभूते आंजे, अर्थात कुछ करने का अवकाश नहीं तो वह व्यक्ति बड़ी बड़ी हाँका रहता है। 10वां, ठलहा बढ़िया का करे, एक कोठी के थान ल ओ कोठी में भरे, निठल्ला व्यक्ति अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए अनावश्यक कार्य करता रहता है। 11वां, तेंदु के अंगरा बरे के न बुताए के, अर्थात तेंदु पेड़ के तने के लकड़ी को जलाने से न तो वह ठीक से जलता है और न ही बूझता है, अर्थात चारों ओर धुआं धुआं रहता है। 12, दही मरो धिया मरो पिया बर, अर्थात माँ अपनी बेटी की सुखी रखने के लिए प्राण प्राण जुटी रहती है, मगर बेटी अपने पिया के ऊपर वारी रहती है। 13, धन धरो तीन नाव, परसोत्तम परशुराम, अर्थात मनुष्य का आदर धन के अनुसार ही होता है। जब धन नहीं होता है तो लोग परशु कह कर पुकारते हैं, जब कुछ धन होता है तो परसोत्तम कहते हैं और अधिक धन हो तो परशुराम कहलाने लगते हैं। धन धरो तीन नाव, परसोत्तम परशुराम। 14, धन पौन और केरा, ये तीनों पानी के चेला, अर्थात जहाँ हाना बुढ़ाखार के लिए हुए एवं धान केलों की फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और ज़्यादा पानी भर देने पर धान और केला की फसल नष्ट नहीं होती, मगर पान के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता न होने पर भी हाना में शामिल किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धान पान और केला तीनों के पानी के शिष्य ही। पान के पत्ते को ही यदि भीगे हुए कपड़े को लेकर रखा दिया जाए तो वह सड़ता नहीं बल्कि ताज़ा बना रहता है। उसके इसी गुण के कारण यह कहा गया है कि धान पान और केला के तीनों के चलेगा।
15 नींदे कीड़े खेती कोरे गाथे बेटी, अर्थात जिस तरह के कोर हाथ के सजाई हुई बेटी सुंदर लगती है, वैसे ही निदई कोड़ई पर की गई खेती आकर्षण प्रतीत होती है। 16 पाने घर के बिलैया सियान, अर्थात काम होते तक कुशाम करने और काम के हो जाने पर परवाह न करने वाले लोग रहते हैं, जो पाड़े का घर की बिलैया के समान होते हैं। 17 बिलैया सियान मुसवा बिल मरे बिहान, यदि बिल्ली की मुखिया बना दिया जाए तो चूहे बिल में हमेशा मरे बिहान ही होता है, सुनह बिहान वह कभी भी नहीं आता।